Assalamu alaikum viewers. Today I will discuss about theorem number 1 chapter 9 10th class. 10th class में chapter 9 का पहला theorem है one and only one circle can pass through three non-collinear points. मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास करेगा किसमें से तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से. तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और सर्कल एक ही है. अब इसमें आप देखो इस थ्योरम में फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आएगा गिवन में क्या है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. सो लेट्स सपोज ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन. ओके, एक पॉइंट एक प्लेन में हमने तीन पॉइंट सेलेक्ट करने जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं ए बी एंड सी. और प्रूफ क्या करना है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. यानी ये जो ए बी और सी हमने लेट किए हैं इधर अगर हम देखें तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो पास करेगा. अब स्टूडेंट ये कैसे हमने इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसमें आप देखें कंस्ट्रक्शन. इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टूडेंट वो सारा कंस्ट्रक्शन बेस है. सबसे पहले कहता है ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी. आपने ए को बी के साथ और बी को सी के साथ ज्वाइन करना है जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है. फिर उसके बाद क्या कहता है ड्रॉ डी एफ, एक डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एच के आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है टू बी सी. ओके, ये क्या है ये देखें जैसे डायग्राम में है कि ए और बी को ज्वाइन किया तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया और इसका हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया डी एफ. इसी तरह बी और सी ज्वाइन किया तो ये लाइन सेगमेंट और ये इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल और बाइसेक्टर मींस मिड पॉइंट. अब आप देखो स्टूडेंट कहता है ये जो दोनों लाइन है डी एफ और एच के नॉट अ पैरेलल, यानी पैरेलल नहीं है मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेंगे. कहता है जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ईच अदर एट पॉइंट ओ, उसको हमने नाम दे दिया है पॉइंट ओ का और उस ओ को हमने ज्वाइन कर दिया ए बी और सी के साथ. ये देखें स्टूडेंट ये डी एफ और ये एच के ये इंटरसेक्ट किए पॉइंट ओ पर और ओ को आप देखो ए के साथ भी ज्वाइन किया बी के साथ भी और सी के साथ भी डॉटेड लाइन से. ठीक है, ये हमारे पास उसके सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम. अब स्टूडेंट ये जो चीज हमने हमारे सामने एक डायग्राम है इसको हमने फॉलो करके अपने टू प्रूफ की तरफ चलना है कि टू प्रूफ हम कैसे फाइंड करेंगे. सो हमारा लास्ट स्टेप आता है प्रूफ. प्रूफ में हमारे पास दो पॉइंट्स आएंगे स्टेटमेंट्स एंड गिवन. अब सुनो स्टेटमेंट्स और गिवन में अभी आपने देखा कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने जो डायग्राम ड्रॉ की है उसमें कहता है एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी. याद होगा 9th क्लास में चैप्टर 12 का फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ा था. उसमें हमने कहा था कि राइट बाई सेक्टर पर कोई पॉइंट हो तो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है. द फर्स्ट थ्योरम था चैप्टर 12 में एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट. तो उसी को यहाँ पर यूज करें एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, क्योंकि डी एफ आपने भी हमने देखा कंस्ट्रक्शन में कि वो राइट बाई सेक्टर है तो इसका मतलब उसके ऊपर हर पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा. और डी एफ किसके राइट बाई सेक्टर है, किसका राइट बाई सेक्टर था ए बी का. इसका मतलब ए और बी से इक्वल डिस्टेंस होगा. ओके, ये देखो कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था कि डी एफ इज अ राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी. सो हम कह सकते हैं कि वो जो डी एफ था उसके ऊपर पॉइंट था ना ओ, तो ओ ए और ओ भी इक्वल होगा. ये देखें डी एफ इज अ राइट बाई सेक्टर एंड दिस इज पॉइंट ओ. जो हमने 9th में थ्योरम पढ़ा था वहां पे था पॉइंट पी, यहाँ है ओ, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी. इसी तरह स्टूडेंट डी एच को भी अभी देख लें कि डी एच ये बी और सी बी सी लाइन सेगमेंट है, इसका राइट बाई सेक्टर एच के, तो इसका मतलब है इस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ओ बी और ओ सी भी इक्वल होगा. ये देखिए नेक्स्ट उसने यही बात डिस्कस की है. सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी. एच के इज द राइट बाई सेक्टर टू बी सी, सो ओ बी एंड ओ सी. फर्स्ट हमने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2. ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी. स्टूडेंट 1 और 2 दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास रिलेशन बनता है ओ ए
ओ बी एंड ओ सी तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब है क्योंकि ओ जो है वो राइट बाई सेक्टर पर है, डी एच के, डी एफ और एच के दोनों के राइट बाई सेक्टर पे है, इसका मतलब वो ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी तीनों डिस्टेंस इक्वल है। और ओ ही एक ऐसा डिस्टेंस है जो सब पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, ओ के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। और आपको याद है हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सर्कल की, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। तो देखो दिस ओ इज अ फिक्स पॉइंट, ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ एक फिक्स पॉइंट है और सिंगल पॉइंट है, ओ के अलावा और कोई पॉइंट नहीं। हेंस अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए। इसका मतलब है कि सिर्फ एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उसका रेडियस क्या है, ओ ए, विल पास थ्रू ए बी सी यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अल्टीमेटली हमारा जो प्रूफ था, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए, बी एंड सी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आज का हमारा जो गिवन थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इसी तरह थ्योरम आप के लिए जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।